हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होने वाला है वो है राइमर टीमर रिएक्शन पर। तो हम इस वीडियो में समझेंगे कि राइमर टीमर रिएक्शन जो है वो इम्प्रेशंस है। बेसिकली हर एग्ज़ाम में मैक्सिमम पूछा जाता है, जब वो नीट हो, जेई हो या फिर बीएससी हो या फिर ट्वेल्थ हो या किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में आप जाएंगे तो राइमर टीमर रिएक्शन से क्वेश्चन कम आना ही आना है। ठीक है, तो ये बड़ा इजी रिएक्शंस होता है, बस थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड इसका मैकेनिज्म होता है जिसको आपको समझना होता है। इसमें जनरली होता क्या है, जनरली ये होता है कि जो फिनॉल होता है अल्कोहल के साथ रिएक्शन करता है इन द स्ट्रांग बेस, इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रांग बेस की प्रेजेंस में क्या होगा, रिएक्शंस होगा। ठीक है, जिसमें आप इसका क्लोरोफॉर्म होता है और फिनॉल होता है। तो आपको जनरली याद करना होगा कि ये जिसका जो फार्मूला है, फार्मूला जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन याद होना चाहिए। अगर डेफिनेशन आपको याद रहेगा तो देन आफ्टर यू परफॉर्म द मैकेनिज्म आल्सो रिएक्शन। ओके, ध्यान से देखिएगा। फिनॉल रिएक्ट विद क्लोरोफॉर्म एंड स्ट्रांग बेस NaOH, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू orthohydroxybenzaldehyde. Okay, this is orthohydroxybenzaldehyde and 3 टाइम of NaCl, 2 टाइम of NaOH ड्यूरिंग द रिएक्शन क्या होगा, बाहर होगा। ओके, समझिएगा इसके मैकेनिज्म को। मैकेनिज्म इसका क्या कहता है, मैकेनिज्म इसका फर्स्ट स्टेप में ये कहता है कि क्लोरोफॉर्म क्या करेगा, रिएक्ट करेगा NaOH के साथ। ओके, NaOH के साथ रिएक्ट करेगा, देन फॉर्म इलेक्ट्रोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल बनाएगा। कैसे बनाएगा समझते हैं। ये हमारा है क्लोरोफॉर्म, ठीक है ना। क्लोरोफॉर्म को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसमें होगा क्या, जो ये कार्बन है ना अपना अपना इलेक्ट्रॉन ले ले रहा है। ठीक है, कार्बन जो अपना इलेक्ट्रॉन ले ले रहा है और हाइड्रोजन फ्री हो जा रहा है। जैसे ही हाइड्रोजन फ्री होगा वो NaOH के OH के रिएक्ट कर लेगा। ठीक है ना। अब Na क्या करेगा, उसी सोल्यूशन में रहेगा, उसी के रिएक्शंस में रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, H2O मालिक्यूल बाहर हो जाएगा। अब देखिए, जब H2O मालिक्यूल बाहर हो रहा है तो इसके पास ये नेगेटिव आयन हो जा रहा है, तो ये अनस्टेबल इंटरमीडिएट है। ठीक है ना। देन आफ्टर ये क्या करेगा, Cl को बाहर करेगा। जब Cl को बाहर करेगा, जो प्रेजेंस पहले से रिएक्शन में प्रेजेंस है Na, वो NaCl बनाकर बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हम 1 और 2 टाइम लिखे हैं, 1 कम मेंशन किए हैं, तो हम आपको ये दिखाना चाहते हैं कि 1 टाइम H2O यहाँ से बाहर हो गया है। जब आपने डेफिनेशन पढ़ा, डेफिनेशन में क्या पढ़ा कि 3 टाइम H2O बाहर, 2 टाइम H2O बाहर होगा, 3 टाइम NaCl बाहर होगा। तो ड्यूरिंग मैकेनिज्म उसको आपको दिखना चाहिए। ठीक है, अब समझिएगा। जब Cl लिविंग ग्रुप Cl क्या करेगा, बाहर हो रहा है किसके साथ, NaCl के साथ। देन वी हैव, अब देखिएगा जब ये बाहर होगा तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। तो ये क्या, सॉरी, इसके पास जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो बस 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। तो अभी इसको कार्बन्स या फिर इलेक्ट्रोफाइल की तरह कैसे वर्क करता है ये समझिए आप। जो कार्बन्स होता है ना, कार्बन्स को बेसिकली इस कार्बन को 8 ऑक्टेट होना चाहिए, कंप्लीट ऑक्टेट होना चाहिए। बट जो ये कार्बन है इसके पास दो इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। जिसकी वजह से क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है इसके पास। ठीक है, इसीलिए कार्बन क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। तो इसीलिए इसको बोलते हैं कार्बन इज लाइक इलेक्ट्रोफाइल। ओके, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, अब सेकेंड वन स्टेप में आपको अच्छे से पता है। देखिए, सेकेंड स्टेप में क्या करेगा, फिनॉल क्या करेगा, रिएक्ट करेगा NaOH के साथ। जब NaOH के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम फेनॉक्साइड या जो भी कुछ बनाता है, आप देखिएगा। देखिए, NaOH के साथ रिएक्शन करेगा तो इसका जो H है, फिनॉल का H है, इसके OH के साथ मिलकर 2 टाइम्स H2O बाहर हो गया। ठीक है ना, दूसरी बार H2O बाहर हो रहा है। ठीक है ना, जब ये बाहर होगा, अब देखिएगा ये क्या होगा, अपना जो ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज है, वो लोन पेयर होता है, वो अपना इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफ़र करेगा। तो ये जो इसका बॉन्ड है वो डेंसिटी इधर बढ़ जाएगी। ठीक है ना, आर्थो पे डेंसिटी बढ़ती है और पैरा पे डेंसिटी बढ़ती है। बेसिकली जो पैरा वाला होता है ज़्यादा स्ट्रांग होता है। तो समझिएगा, जब ये यहाँ पर अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो इधर देखिएगा इसकी इसकी डेंसिटी बढ़ गई कार्बन की। जहाँ पे कार्बन की डेंसिटी बढ़ जाए, सॉरी कार्बन नहीं, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ गई। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाती है इलेक्ट्रोफाइल वहीं अटैक करता है। थर्ड स्टेप में देखिएगा, अब जो इलेक्ट्रोफाइल कार्बन है इलेक्ट्रॉन, बढ़े हुए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे अटैक करेगा। ठीक है ना, ये जब यहाँ पर अटैक करेगा तो कुछ इस तरह से अटैक करेगा। इसके पास ऑलरेडी हाइड्रोजन होता है। ठीक है, अब देखिएगा ये क्या करेगा, अपना अपना इधर ये जब इलेक्ट्रॉन लेगा ये, क्योंकि आपको पता है नॉन एरोमेटिक कंपाउंड जो भी कंपाउंड होते हैं वो अपने आप को एरोमेटिक, जैसे आपको पता होगा कि कोई भी इलेक्ट्रॉन्स, वो एटम्स होते हैं, वो एटम इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके या फिर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके, ठीक है ना, ये सब लोग, सब एटम बनना चाहता है 18 ग्रुप के इक्वल बनना चाहता है। तो सेम
एरोमेटिक कंपाउंड में सभी कंपाउंड एरोमेटिक बनना चाहता है, ठीक है ना। जब ये इलेक्ट्रॉन अपना लेगा तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जा रही है। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जा रही है तो इसको पूरा करने के लिए हाइड्रोजन क्या करेगा, अपना बांड तोड़कर इस नेगेटिव चार्ज कार्बन पे अट्रैक्ट हो जाएगा, देन आफ्टर अपना बांड इधर डोनेट कर देगा इस कार्बन को, जिससे जिससे क्या होगा, इसकी एरोमेटिसिटी वापस रीगेन हो जाएगी, ये एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा, ठीक है। फिर वापस से हमें NaOH के साथ रिएक्ट कराते हैं, क्योंकि हमने बताया है कि जब NaOH को रिएक्शन भी एक्सेस अमाउंट ऑफ NaOH के प्रेजेंस में रिएक्शन कराया जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ से OH क्या करेगा, यहाँ जाएगा, ठीक है ना। अब OH इस कार्बन पे जाएगा, जिसके बाद आप देखिएगा और Cl बाहर होगा। जब यहाँ से Cl बाहर होगा तो NaOH NaCl बाहर हो गया, ठीक है। अब समझिएगा जब NaCl बाहर हो गया तो हमारा कुछ एक कंपाउंड बना, ठीक है ना। अब ये कंपाउंड जब बन रहा है तो इसका जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में हाइड्रोजन ऐसा होता है, ठीक है ना। ये ऑक्सीजन अपना बांड ले लेगा, ठीक है, ऑक्सीजन अपना बांड ले लेगा और हाइड्रोजन चला जाएगा इस ऑक्सीजन के पास में। तो यहाँ पर देखिएगा और Cl बाहर हो रहा है। जब ये अपना बांड, एक सेकेंड, जब ये वाला ऑक्सीजन अपना बांड लेगा तो इधर क्या हो जाएगा, डबल बांड हो जाएगा और ये हाइड्रोजन इधर चला जाएगा और एक Cl बाहर हो, NaCl बाहर हो जा रहा है, ठीक है ना। NaCl बाहर हो जा रहा है कि आपको Na पता होना चाहिए कि जो हमारे सोल्यूशन में Na पहले से प्रेजेंट है, ठीक है ना। वन टाइप Na रिमेन था। अब जो हमारा कंपाउंड बनेगा वो ये बनेगा, एक मिस्टेक हुआ है, सॉरी, H नहीं रहेगा यहाँ पर, दोनों तो सेम ही है, H नहीं रहेगा, यहाँ क्या रहेगा, डबल बॉन्ड रहेगा और यहाँ क्या रहेगा, डबल बॉन्ड, ठीक है। या फिर उसके बाद ये तो आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड हो गया ना। अभी यहाँ पे एक दूसरा क्या बनेगा, आर्थो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बनेगा। तो रैमर टीमर रिएक्शन में पैरा एल्डिहाइड, जो पैरा एल्डिहाइड पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है रेदर देन आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड की। तो सिंपल सा रिएक्शन है। सिंपल सा रिएक्शन में आपको समझना ये है कि जब कोई फिनॉल होता है वो क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्ट करता है, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ NaOH इट विल बी कन्वर्टेड इनटू ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, एंड आफ्टर देन 3 molecules of NaCl and 2 molecules of H2 are removed from during the reaction. Its mechanism are too simple, that's why in first step formation of electrophile, and second step reaction of phenol with strong base, and third step carbons attack on the ortho position. ऑर्थो पोजीशन पे क्यों अटैक करेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी क्या है, हाई है, ठीक है ना। देन वी हैव, क्या हमको मिलता है ये गलत है, H नहीं रहेगा, हमको मिलता है आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, ठीक है। एक कंप्लीट रिएक्शन है इसका, रैमर टीमन रिएक्शन का, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसको आप ज़रूर से ज़रूर याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, डेफिनेशन याद रहेगा तो मैकेनिज्म आप कंपलसरी कर लेंगे। ओके, थैंक यू।